महाभारत कालीन पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी राज्य के राजा की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का काशी में स्वयंवर हो रहा होता है। तभी वहां धनुष बाण लिए क्रोध में गंगा पुत्र भीष्म पहुंच आते हैं। तब उस स्वयंवर की सभा में कई राज्यों के राजा और महाराजा उपस्थित होते हैं, जो गंगा पुत्र भीष्म का यह कहकर मजाक उड़ाने लगते हैं कि अब उनकी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा का क्या हुआ। तभी गंगा पुत्र भीष्म एक ही बाण से सारे राजा महाराजाओं का मुकुट उतार लेते हैं और काशी की राजकुमारियों का हरण करके हस्तिनापुर ले जाते हैं, ताकि उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से किया जा सके। यह सब गंगा पुत्र भीष्म ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सदियों से काशी की राजकुमारियों का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमारों से होता आ रहा होता था, और इसलिए काशी की राजकुमारी का इस बार भी हस्तिनापुर राज्य में ही विवाह होना चाहिए था। और जब हस्तिनापुर आकर गंगा पुत्र भीष्म को पता चलता है कि काशी राजकुमारी अंबा तो पहले ही शाल्व नरेश को मन ही मन अपना पति मान चुकी है और वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब तुरंत ही गंगा पुत्र भीष्म काशी राजकुमारी अंबा को शाल्व नरेश के पास भेज देते हैं। लेकिन शाल्व नरेश राजकुमारी अंबा को यह कहकर अस्वीकार कर देते हैं कि राजकुमारी अंबा पर अब केवल गंगा पुत्र भीष्म का ही अधिकार है और राजकुमारी अंबा अब अपमानित होकर काशी वापस तो जा नहीं सकती थी, और शाल्व नरेश ने भी उसे ठुकरा दिया था। इसलिए वह वापस हस्तिनापुर आती है और हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर्य से कहती है कि मेरी इस दशा का जिम्मेदार गंगा पुत्र भीष्म है। इसलिए गंगा पुत्र भीष्म को यह आदेश दिया जाए कि वह मुझसे विवाह करे, लेकिन अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा के कारण गंगा पुत्र भीष्म काशी राजकुमारी अंबा से विवाह करने से साफ इनकार कर देते हैं। और तब क्रोध की आग में जलते हुए काशी राजकुमारी अंबा गंगा पुत्र भीष्म को यह श्राप देती है कि हे कायर भीष्म, मैं अपने इस अपमान का बदला तुम्हारे प्राण लेकर लूंगी, और चाहे मुझे जन्म पर जन्म ही क्यों ना लेने पड़े, पर तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। और जब महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन से गंगा पुत्र भीष्म का सामना हुआ, तब धनुर्धर अर्जुन के साथ रथ पर राजकुमार शिखंडी नामक एक योद्धा भी खड़ा हुआ था, और राजकुमार शिखंडी एक अर्धनारी था। तब काशी राजकुमारी अंबा ने ही राजकुमार शिखंडी के रूप में जन्म लिया था, और राजकुमार शिखंडी को पता था कि गंगा पुत्र भीष्म कभी भी उस दिशा में बाण नहीं चलाएंगे जिस दिशा में एक नारी खड़ी हो, और गंगा पुत्र भीष्म ने भी तुरंत ही राजकुमार शिखंडी के अंदर छुपी काशी राजकुमारी अंबा को पहचान लिया था, और तब तुरंत ही गंगा पुत्र भीष्म ने अपने शस्त्र त्याग दिए थे। तब निहत थे गंगा पुत्र भीष्म पर राजकुमार शिखंडी के पीछे छुपे धनुर्धर अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी, और गंगा पुत्र भीष्म को धनुर्धर अर्जुन ने बाणों की शैया पर लेटा दिया था। और महाभारत युद्ध के अंत में महान योद्धा गंगा पुत्र भीष्म भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे, और इस तरह से काशी राजकुमारी अंबा ने
गंगा पुत्र भीष्म को दिया हुआ श्राप सत्य कर दिया और अपने अपमान का बदला भी गंगा पुत्र भीष्म से ले लिया था। कथा को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।